हेलो सिनेफाइल्स। जनरली मास मूवीज जो रहती है उनमें ओवर द टॉप एक्शन सीन्स हो गए, मूवी में डायलॉग बाजी ज्यादा होगी और एक दो आइटम सॉन्ग्स भी हो गए। इन सब का एक ही मकसद होता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। पर हर मास मूवीज जरूरी नहीं है ऑडियंस को भी पसंद आए। गिन चुन के बहुत कम ही मास मूवीज ऐसी होती है जो एक्चुअली ऑडियंस को पसंद आती है। पुष्पा 2 द रूल भी इनमें से ही एक है। डेफिनेटली अगर आप पुष्पा 2 को थिएटर में एक अच्छी खासी ऑडियंस के साथ देखोगे तो आपको मजा आएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पुष्पा 2 काफी अच्छी लगी, मजा आया मेरे को मूवी देखते टाइम। अब यहाँ से आगे वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। मूवी की शुरुआत होती है जापान के एक पोर्ट से, जहाँ पुष्पा इसलिए जाता है क्योंकि उसने जो लाल चंदन की लकड़ियां जापान पहुंचाई थी उसको उसका पैसा नहीं मिला है, इसलिए पुष्पा जापान जाता है अपना पैसा वसूल करने के लिए। ऑब्वियसली वहाँ पुष्पा के जापानीज लोगों के साथ फाइट होगी और फिर पुष्पा को गोली भी लगती है और वो समुद्र में गिर जाता है। यहाँ मैंने एक चीज नोटिस की, ट्रेलर में एक शॉट था जहाँ पुष्पा शिप के एंकर पर है और उसने कुछ जापानीज लोगों को मार कर एंकर पर लटका दिया था। ये सीन आई थिंक मूवी में नहीं है। और एक और सीन जिसमें पुष्पा जापान में किसी से डील कर रहा था आधा फटा हुआ नोट लेकर, ये सीन भी नहीं है मूवी में। और स्टार्टिंग में पोर्ट पर जो ये फाइट हुई थी इसको मूवी में आगे नहीं दिखाया है। मतलब पुष्पा समुद्र में गिरा गोली लगने के बाद फिर पुष्पा के बचपन का एक सीन दिखाया गया जिसमें पुष्पा बोल लेने के लिए नदी होती है आई थिंक, उसमें चला जाता है और फिर पुष्पा बड़े वाले को दिखाया जाता है जो कि कोई बुरा सपना देखकर उठ जाता है। और उसके बाद मूवी में हमें आगे जापान नहीं दिखाया जाता। अब ये डायरेक्टर की पर्सनल चॉइस हो सकती है कि डायरेक्टर ने हमें पार्ट 3 के कुछ सीन्स दिखा दिए जैसे KGF चैप्टर 1 में हुआ था, मेन स्टोरी से हटके फ्यूचर के कुछ सीन्स के एंड देना। एनीवेज इसके बाद मूवी में आगे भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है और फिर पुष्पा उनको निकाल भी लेता है। फिर मूवी में श्रीवल्ली पुष्पा को बोलती है कि जब पुष्पा CM से मिलेगा तो वो चाहती है कि पुष्पा CM के साथ एक फोटो खिंचवा ले ताकि श्रीवल्ली लोगों को बोल सके कि मेरा पति CM के साथ उठता बैठता है। और फिर जब पुष्पा राज CM से मिले और इन्होंने CM से जब फोटो खिंचवाने को बोला तब CM साहब ने पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। इसके बाद पुष्पा ने क्या किया होगा गैस करो। तो पुष्पा ने अपने साथी MP भूमि रेड्डी सिद्धप्पा नायडू को ना CM बनाने का फैसला लिया और मीडिया के सामने ये बोल दिया कि CM साहब एक पर्टिकुलर डेट को, जो कि आई थिंक 24 जुलाई होती है, तो इस डेट पर CM साहब इनके घर खाना खाने आएंगे तो वो उनके साथ फोटो खिंचवा लेंगे। अब किसी को CM बनाना इजी काम तो नहीं है, इसीलिए पुष्पा ने अपने लाल चंदन के व्यापार को बढ़ाने का फैसला लिया और वो दुबई चला गया डायरेक्ट 4,900 करोड़ की डील करने। एक्चुअली जो डील थी वो 5,000 करोड़ की हुई थी, पर 100 करोड़ का पुष्पा भाव ने हेलीकॉप्टर परचेज कर लिया। अब मूवी में आगे मंगलम श्रीनु की पत्नी शेखावत साहब को फोर्स करती है कि वो पुष्पा के माल को रोके, जो कि शेखावत साहब रोकते भी है एक आदमी को ब्रिज से नीचे पानी में फेंककर। अब इसके बाद होना क्या था, सिंडिकेट के दूसरे बंदे डर जाते हैं तो फिर सिद्धप्पा नायडू शेखावत साहब के पास जाता है और वो बोलता है कि पुष्पा और तुम्हारे बीच जो कुछ भी है उसको भूल जाओ, पुष्पा तुम्हें ना सबके सामने सॉरी बोल देगा। और ऐसा ही हुआ, पुष्पा ने लिटरली सबके सामने शेखावत साहब को सॉरी भी बोला और इसको शेखावत सर ने रिकॉर्ड भी कर लिया। पुष्पा भी सॉरी बोल के वहाँ से चला गया। मेरे भाई आपको सही में लगा था क्या पुष्पा वापस नहीं आएगा? ससुर। तो पुष्पा वापिस से पार्टी में आ जाता है गाड़ी लेकर और शेखावत साहब की गाड़ी को ठोक देता है और फिर शेखावत सर पूल में गिर जाते हैं। गैस करो पुष्पा ने इसके बाद क्या किया होगा? लिटरली मूत्र विसर्जन कर दिया पूल में। इसके बाद पुष्पा शेखावत सर को चैलेंज करता है कि अगर शेखावत सर पुष्पा के माल को पकड़ लेते हैं तो वो वापिस से मजदूर वाली जिंदगी जिएगा। मूवी में आगे शेखावत सर पुष्पा के माल को पकड़ भी लेते हैं और मीडिया में इसकी न्यूज भी आ जाती है, पर जो लाल चंदन की लकड़ियां शेखावत सर ने पकड़ी थी वो फेक थी, असली लाल चंदन तो कहीं और से निकाल गए पुष्पा बाबू। अब इसके बाद वही हुआ, सिद्धप्पा नायडू CM बन गया और फिर 24 जुलाई को पुष्पा के घर गया। फिर उसने पुष्पा के साथ उसकी पत्नी और पूरी फैमिली के साथ फोटो भी खिंचवाई किसक साउंड के साथ और पुष्पा और CM की एक फोटो फ्रेम को दीवार पर भी लगवा दिया। अब चलते हैं शेखावत सर पर। इन्होंने फेक लाल चंदन जो रेड में पकड़ा था तो इसका पता अभी तक मीडिया और हायर अथॉरिटीज को नहीं पता चला। जो लकड़ियां उन्होंने पकड़ी वो लाल चंदन की लकड़ियां नहीं थी। कुछ टाइम के बाद मीडिया और हायर अथॉरिटीज को यह पता चल ही जाता कि शेखावत सर ने फेक लाल चंदन की लकड़ियों को जब्त कर रखा है और अगर ऐसा होता तो इनकी नौकरी चली जाती और मीडिया में बेइज्जती होती वो अलग। तो ये क्या करते, जिस जगह पर इन्होंने फेक चंदन की लकड़ियां स्टोर कर रखी थी उसमें इन्होंने आग लगाने का फैसला किया। उस टाइम पर शेखावत सर और इनका जूनियर इंस्पेक्टर उसी जगह पर होता है। अब शेखावत सर अपने जूनियर इंस्पेक्टर को बोलते हैं मैं यहाँ आग तो लगा दूंगा पर तू अंदर ही रहियो ताकि ऐसा ना लगे कि ये सब प्लान था। इसके बाद जो इंस्पेक्टर होता है ना वो पता नहीं किस डायरेक्शन में भाग जाता है वहाँ से और उस जगह पर शेखावत सर फिर आग भी लगा जाते हैं
पूरा प्लेस ब्लास्ट हो गया वहाँ पर। इसके बाद हमें यात्रा सीक्वेंस मिलती है देखने को, जिसमें पता चलता है श्रीवल्ली माँ बनने वाली है और पुष्पा यात्रा में माता का गेटअप लेकर मन्नत मांगता है कि उसके घर एक बेटी पैदा हो, ताकि जब उसकी शादी हो एटलीस्ट तब तो उसे उसके परिवार का नाम मिले। देखो पुष्पा को स्टार्टिंग से अपने परिवार का नाम नहीं मिला, उसका भाई उसे नाजायज मानता है और पुष्पा से नफरत भी करता है। पुष्पा पार्ट 1 में भी हमने देखा था उसका बड़ा भाई पुष्पा को उसके बाप की नाजायज औलाद होने की वजह से बार बार टोकता भी रहता है। ना तो वो पुष्पा को स्कूल में अपने बाप का सरनेम यूज करने देता है और ना ही जब उसके बाप की मौत हुई थी तब उनके अंतिम संस्कार में पुष्पा और उसकी माँ को उसने शामिल होने दिया। और उसका भाई बार बार पुष्पा को अपने बाप की नाजायज औलाद होने की वजह से नीचे दिखाता भी रहता था। इसलिए पुष्पा चाहता है कि उसकी कोई बेटी हो, ताकि जब उसकी शादी हो जाए तब उसको अपने पति का सरनेम तो मिलेगा। एनीवेज यात्रा वाली सीक्वेंस पर वापस आते हैं। इस सीक्वेंस में हमें आई थिंक कैलाश खेर जी की आवाज में गाना सुनाई दिया, जिसके लिरिक्स मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे और इस सीक्वेंस में अल्लू अर्जुन की एक्टिंग शानदार थी यार। अब इस सीक्वेंस में हम आगे देखते हैं पुष्पा की भाई की बेटी को कुछ लोग छेड़ते हैं और फिर पुष्पा उनको मारता भी है। फिर आ जाता है पुष्पा का बड़ा भाई जो पुष्पा की फिर से बेइज्जती करने लगता है, पर इस बार श्रीवल्ली पुष्पा के भाई को खरी खोटी सुना देती है और इसके बाद श्रीवल्ली और पुष्पा वहाँ से चले जाते हैं। अब जो वो लड़के जो पुष्पा की भतीजी को छेड़ रहे थे उनके बाल काट कर वहाँ से उन्हें भगा दिया जाता है। ट्रेलर में आपने इस कैरेक्टर को देखा होगा, सच बताना मेरे भाई आपको भी लगा था कि ये अल्लू अर्जुन है? अब ये जो कैरेक्टर है ये मूवी में आगे पुष्पा के भाई की बेटी को किडनैप कर लेता है और पुष्पा ऑब्वियसली अपनी भतीजी को ढूंढने जाएगा। इसीलिए पुष्पा लाइव टीवी पर धमकी भी देता है कि अगर उसकी भतीजी को कुछ भी हुआ तो वो उनको मार देगा, रप्पा रप्पा कर देगा, आई थिंक ऐसे कुछ बोलता है वो। अब पुष्पा को एक किडनैपर्स कॉल करते हैं कि इस जगह पर अकेले आना, इतना पैसा लेकर आना, और पुष्पा चला भी जाता है अकेला। अब जिस लड़के ने पुष्पा की भतीजी को किडनैप किया था वो किसी हायर अथॉरिटी के भाई का बेटा था और वो नेता सीएम को बोलता है कि पुष्पा को बोल उसके भतीजे को कुछ मत करिए, जैसे कि पुष्पा मानने वाला था ये सब। तो पुष्पा अब चला जाता है उस जगह पर जहाँ किडनैपर्स होते हैं और वो किडनैपर्स पुष्पा को फिर से उसी गेटअप में तैयार करते हैं जो यात्रा में पुष्पा ने लिया था। अब ऑब्वियसली पुष्पा इन सबको मार देता है और उस किडनैपर के बाप को भी, जो वहाँ पर बाद में पहुंचता है और पुष्पा की भतीजी को धमकी देने लगता है। अब पुष्पा ने उस नेता के भाई को और उसके भतीजे को मार दिया। अब आगे हम देखते हैं पुष्पा का भाई उसके घर जाता है अपनी बेटी की शादी का पहला कार्ड लेकर। अब इस कार्ड में सब परिवार के नाम लिखे होते हैं उनके सरनेम के साथ, और पुष्पा का भाई उसके परिवार से माफी भी मांगता है और बोलता है आप सबको शादी में आना होगा। पुष्पा की भतीजी ने बोला है वो पुष्पा का वेट करेगी। ये सीन अच्छा था देखने में। इस सीन की वजह से पुष्पा का आर्क एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसको चाहिए क्या था, अपने बाप का नाम मिल गया, अपने भाई से रिस्पेक्ट वो भी मिल गई, और अब टेंशन नहीं है पुष्पा को कि बेटी होगी या बेटा, क्योंकि उसे उसके परिवार का सरनेम मिलेगा, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। और इसी वजह से पुष्पा उस सीन में रोने भी लगता है। पर्सनली मुझे ये सीन काफी अच्छा लगा देखने में। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब परिवार वाले शादी में पहली बार इकट्ठा हुए हैं, सब खुश लग रहे। शादी में किसी ने गुलदस्ता पहुंचाया था फूलों का और उस गुलदस्ते में बॉम्ब था। अब ऑब्वियसली वो बॉम्ब फटा। सबको पता है इस ब्लास्ट में एक ही बचेगा, पुष्पा भाऊ, क्योंकि पुष्पा पार्ट 3 रैम्पेज आने वाली है। बस इस बार कोई कंट्रोवर्सी मत करना, समझे मैत्री मूवी मेकर्स। ब्लास्ट से पहले हमें एक इंसान दिखाया जाता है, फेस नहीं दिखाया इसका, बस बैक साइड से दिखाया। इसके बाद उस बॉम्ब का रिमोट है और वो बटन प्रेस करता है। अब अगर हम इसके हाथ को देखें तो ये जला हुआ है और साइड में एक रेडियो भी पड़ा होता है इनके, जो कि अगेन शेखावत साहब के पास ही था। तो सारे संकेत इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि शादी में वो फ्लावर जिनसे फायर निकला शेखावत साहब ने पहुंचाए थे पुष्पा से बदला लेने के लिए, और ये सेम फ्लावर इन्होंने मंत्री को भी पहुंचाए थे। अब क्या उनसे दोस्ती का प्रस्ताव बढ़ाया, ये भी हमें पार्ट 3 में ही पता चलेगा। तो ओवरऑल मूवी मुझे पसंद आई। अब मूवी में कमियां है और मूवी में भी पर्टिकुलर ऑडियंस को पसंद ही ना आए। पर्सनली मुझे मूवी अच्छी लगी, मुझे इसका फर्स्ट पार्ट भी अच्छा लगा था और सेकंड पार्ट भी मुझे अच्छा लगा। हाँ, मूवी में कुछ सीन्स में भी आपको ओवर द टॉप लग सकते हैं, देन अगेन मूवी देखते टाइम आपको मजा जरूर आएगा। आराम से इनको इग्नोर किया जा सकता है। हाँ, बस जब इसके गाने आएंगे फोन चला लेना उस टाइम पर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपने मूवी भी देखी होगी। तो कैसी लगी आपको पुष्पा 2 द रूल, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। जोरो भाई, ये हॉरर स्पेशल वीडियो कब बनाऊंगा यार मैं।